हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस शीट इक्वेशन के बारे में। क्या होता है बैलेंस शीट इक्वेशन? एंड जैसे आपने बहुत सारी इक्वेशन के बारे में सुना होगा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। सो व्हाट कम्स अंडर एसेट्स, like what are current and non-current asset, what are current and non-current liabilities, and what is equity, and why always assets are equal to liabilities। ठीक है। सोर्सेज ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये सारी चीजें जिनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ किसी भी बैंकिंग कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है। आई होप बहुत सारे लोग अवेयर होंगे। बैंकिंग कंपनीज इन इंडिया, they have to prepare their final accounts as per section 29 of banking regulation act 1949। तो जहां पे फॉर्मेट दिया गया, एंड देयर आर 12 शेड्यूल्स, ठीक है, विच आर पार्ट ऑफ बैंक बैलेंस शीट। तो वो सारी चीजें क्या होते हैं, उनके ऊपर हम लोग आपका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे आप इक्वेशन देख पा रहे होंगे, ठीक है। इक्वेशन इज योर टोटल एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ठीक है। तो अब ये इक्वेशन आपका हमेशा ऐसा क्यों रहता है? फर्स्ट विल टॉक अबाउट दिस इक्वेशन। देखो क्या होता है। सपोज दैट देर इज अ पर्सन और देर आर सम प्रोपराइटर्स, ओनर्स। जैसे देर इज अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर एक्स हु स्टार्टेड अ बिजनेस। ठीक है। इसने एक बिजनेस आपका स्टार्ट किया जिसको नाम दिया आपका एक्स वाई जी लिमिटेड। ठीक है, एक्स वाई जी लिमिटेड। सपोज दैट इनिशियल अमाउंट विच वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एक्स वॉज रुपीज 5 करोड़। ठीक है। तो इसने ये जो एक्स आपका है इसको स्टार्ट किया, एक्स वाई जी लिमिटेड को, कितने से? 5 करोड़ के साथ। ठीक है। दिस इज नोन एज कैपिटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल, या जिसको हम लोग आपका रिस्क कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो अब देखो क्या है, एक्स जिसने एक बिजनेस आपका स्टार्ट किया, एक्स वाई जी लिमिटेड, एंड ही स्टार्टेड दिस बिजनेस विद 5 करोड़ रुपीज, विच इज नोन एज कैपिटल, एंड दिस इज लाइबिलिटी ऑन दी फर्म। ठीक है। ये आपका फर्म के ऊपर क्या है? लाइबिलिटी है। ठीक है। अगर आपने कभी अकाउंट्स पढ़े होंगे, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एंटिटी कॉन्सेप्ट और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या करता है? जो ओनर्स और जो बिजनेस है इनको आपस में, मतलब इनको अलग कर देता है। ठीक है। मतलब कि जैसे आपका एक्स ने इसमें 5 करोड़ से स्टार्ट किया, तो ये एक्स वाई जी के ऊपर क्या है? आपका लाइबिलिटी है। ठीक है। दूसरा, कल के डेट में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, दे विल बी इन द नेम ऑफ एक्स वाई जी लिमिटेड, नॉट इन द नेम ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है। तो जैसे अगर इसने किसी को सैलरी पे रखा, तो सैलरी पे एक्स नहीं रख रहा है, सैलरी पे कौन रख रहा है? आपका एक्स वाई जी लिमिटेड आपका किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो इस तरीके से बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कहीं ना कहीं जो उस कंपनी के प्रोपराइटर्स, ओनर्स हैं, उनको अलग करता है आपका किससे? आपका बिजनेस से। ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं बिजनेस इज अ सेपरेट इकोनॉमिक यूनिट विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ की अगर हम लोग इंडिया में बात करते हैं तो क्या आता है आपका? कंपनीज एक्ट। मतलब जो कंपनीज होती है वो नॉर्मल किस में रजिस्टर्ड होती है? 2013 के अंदर। ठीक है। अब हम लोग इनके ऊपर कभी आएंगे, डिटेल में आपका डिस्कशन करेंगे। आज हमारा पॉइंट है आपका बैलेंस शीट इक्वेशन। तो अगर आप इस एक्सवाईजी कंपनी के लिए आपका बैलेंस शीट बनाओगे, तो पहले तो इक्वेशन क्या है ये हमने समझ लिया। इक्वेशन इज, हमारा इक्वेशन क्या है आपका? एसेट्स। ठीक है। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ठीक है। ये आपका क्या है? इक्वेशन है। नाउ व्हाई ऑलवेज एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी? ठीक है। तो ये हम लोग हमेशा क्यों यूज करते हैं? देखो कैसे आपका ये फॉर्म होगा। जैसे पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या हुआ है? ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज दिस। ठीक है। सपोज दैट एक्सवाईजी लिमिटेड का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च हमने बैलेंस शीट बनाया। तो इसकी लाइबिलिटीज और एसेट कैसे आपके डिसाइड होंगे? यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा? कैपिटल। ठीक है। कितना? 5 करोड़ रुपीज। ठीक है। एंड एसेट साइड में क्या आएगा? आपका कैश। सपोज दैट अभी तक कोई भी ट्रांजेक्शन आपका नहीं हुआ है, 5 करोड़ रुपीज। ठीक है। तो 5 करोड़, 5 करोड़। ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहेगा। अब दूसरा, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सपोज दैट इन्होंने एक ट्रांजेक्शन किया। ठीक है। एक ट्रांजेक्शन इन्होंने किया, दे परचेज प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स। मतलब इन्होंने अपना पूरा ऑफिस सेटअप किया, और जो भी जिस भी बिजनेस में ये लोग थे उसके लिए सामान खरीदा, इक्विपमेंट्स खरीदे। ठीक है। वर्थ रुपीज 2 करोड़, 2 करोड़ के इन्होंने यहाँ पे खर्चा किया। नाउ
अब इनकी बैलेंस शीट के अंदर नया चेंज आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इनकी बैलेंस शीट आपकी कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो लाइबिलिटीज आपका सेम रहेगा, कैपिटल कितना 5 करोड़। एसेट साइड में आपको चेंजेस मिलेंगे, एसेट साइड में प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स कितना 2 करोड़। एंड नाउ योर कैश कंपोनेंट विल डिक्रीज टू, कैश कितना हो जाएगा अब आपका 3 करोड़, स्टिल इट इज 5 करोड़, 5 करोड़, ठीक है। तो ये आपका एक और जगह हमारा प्रूव हो गया, लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट और एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज। अब एक और ट्रांजेक्शन करके देखते हैं जिससे और ज्यादा क्लियरिटी हो, ठीक है। सो ये आपका दूसरा ट्रांजेक्शन था, ये आपका पहला था। तीसरा क्या हुआ, सपोज दैट दे टुक अ टर्म लोन, ठीक है। इन्होंने क्या करा, एक टर्म लोन आपका लिया, किसी बैंक से लोन लिया वर्थ रुपीज, सपोज दैट दे टुक अ लोन ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ का इन्होंने आपका लोन लिया। अब ये कैसे इनकी बैलेंस शीट के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, सो नाउ अब आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों में इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो लाइबिलिटीज की अगर हम लोग बात करें, कैपिटल विल रिमेन हाउ मच 5 करोड़, टर्म लोन आपका ऐड हो जाएगा 1 करोड़, एसेट्स में आपका प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स कितने के थे आपके 2 करोड़ के, 2 करोड़। नाउ योर कैश कंपोनेंट अभी तक कितना था 3 करोड़, 1 करोड़ और ऐड हो जाएगा तो इट इज 4 करोड़, ठीक है। सो इस ट्रांजेक्शन ने इनके ऊपर इंपैक्ट क्या डाला कि देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ इंक्रीज बाय 1 करोड़, ठीक है। दोनों में आपका इंक्रीमेंट वहां से देखने के लिए मिला, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, फिर से यहां पे आइए दोबारा से जल्दी से सम अप करते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन का, so why assets always equal to liabilities, Mr. X who started a business with 5 crore rupees which is known as risk capital, ठीक है। So this money contributed by X as a owner is no, it is liability on the firm, ये firm के ऊपर क्या है आपका liability है। From the taken liability itself we will create assets, ठीक है। हमने क्या करा, जो liability थी उसी से हमने क्या करे assets आपका क्रिएट किए। जैसे लाइबिलिटी आपका 5 करोड़ की थी तो कैश आपका, कैश इज अ करंट एसेट, ठीक है। अब फिर हमने इसी लाइबिलिटी 5 करोड़, प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स 2 करोड़ के, ठीक है। तो एसेट में आपका फिर हमने एक और लाइबिलिटी उठाई विच इज, आपको इसको कई बार आउटसाइड लाइबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। आउटसाइड एंड इनसाइड, मतलब इनसाइड क्या हो गया जो रिस्क कैपिटल है, और दूसरा आपका ये जो आपका टर्म लोन है दिस इज आउटसाइड लाइबिलिटी, जो हमने मतलब ओनर्स ने नहीं बल्कि हमने आपका कहीं से लिया और उसके ऊपर हमारे कुछ फिक्स ऑब्लिगेशंस आपके रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ 2 करोड़ 1 करोड़ का हमारा इस तरीके से इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला। तो देखो क्या हो रहा है, जहां जहां पे कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसके ड्यूल इफेक्ट आपके रहेंगे, और वो कहीं ना कहीं उस जो स्टेटमेंट आपका है कि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जनरली हम लोग आपका कैसे लिखे हैं, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी या सिंपली लाइबिलिटी विच विल इंक्लूड योर इक्विटी ऑल्सो, ठीक है। तो इन केस ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड एसेट इज, अब देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा भी है, ठीक है। एन एसेट इज क्रिएटेड बाय टेकिंग अ लाइबिलिटी ऑफ इक्वल अमाउंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमने 5 करोड़ पे आपका ओनर ने कंट्रीब्यूट किया, उसी 5 करोड़ से हमारे एसेट्स बने, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका जाएगा, सो दैट्स व्हाई योर एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज। अब नाउ ये जो एसेट्स हैं दिस इज काइंड ऑफ, अब देखो सिंपली अगर हम लोग एक और चीज आप यहां से समझिए, ठीक है। तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आपका पहला एसेट्स, ठीक है, और दूसरा लाइबिलिटीज, दिस इंक्लूड योर ओनर्स कैपिटल ऑल्सो, रिस्क कैपिटल विच इज कॉल्ड इक्विटी, ठीक है। अब देखो क्या है, लाइबिलिटी इज सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, दिस इज सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। लाइबिलिटीज क्या है, कंपनी के लिए सोर्सेज हैं। एसेट इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। जैसे हमने 5 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी ली थी, उस 5 करोड़ से हमने क्या करें, आपका प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स या अदर्स उनमें आपका इन्वेस्टमेंट किया। सो दिस इज सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। तो सोर्सेज में क्या क्या आपको मिलेंगे, जैसे सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या हो सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए, जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, रिस्क कैपिटल, रिजर्व आपका जैसे उन्होंने प्रॉफिट बनाया उसमें से कुछ कुछ अमाउंट बचाते गए, ठीक है। डिपॉजिट्स आपका बैंकिंग कंपनी के केस में, बोरोविंग्स आपका, ठीक है, अदर लाइबिलिटीज। एप्लीकेशन क्या क्या होता है आपका बैंक कंपनी के केस में, ठीक है, कैश इन हैंड एंड बैलेंसेस विद आरबीआई, बैलेंसेस विद बैंक एंड मनी एट कॉल नोटिस एंड शॉर्ट नोटिस, ठीक है। ये मनी एट कॉल, अगर हमने किसी को कॉल नोटिस जारी किया है
तो उसको पे करना होगा 24 आवर्स में। शॉर्ट नोटिस जारी किया तो 14 डेज में आपके पास वो पैसा आ जाएगा, ठीक है। एडवांसेस जो लोन हम लोग देते हैं, फिक्स इनकम एंड अदर इनकम उनका टोटल, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो इस तरीके से आपका बनता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिंप्लीफाई। अब देखो ये जो एसेट्स हैं, एक चीज हमने समझी, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। करंट एंड नॉन करंट एसेट्स या करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, करंट एसेट्स आपका विच आर रिसीवेबल्स विद इन 12 मंथ, जिनके बेनिफिट्स आपको अगले 12 महीने के अंदर मिलेंगे। नॉन करंट आपका जिनके लॉन्ग टर्म, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स, ये सब आपको जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देंगे। वहीं आपका करंट लाइबिलिटीज आपका विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स, अगले 12 महीने के अंदर जो पेबल्स होंगे, जैसे रेंट है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल। नॉन करंट आपका जो लॉन्ग टर्म लोन हमने लिए हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इक्विटी के अंदर भी दो तरीके से आपका, पहला शेयर कैपिटल, जो हमने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था इनिशियली एक्स के द्वारा, वो 5 करोड़ क्या हो गया आपका शेयर कैपिटल। अब रिटेन अर्निंग क्या होता है, सपोज दैट फर्स्ट ईयर वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50 लाख रुपीज, नेट प्रॉफिट आपका 50 लाख रुपए का हमारा बना, उस 50 लाख को हमने उसी कंपनी में दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग, राइट। तो हमने आपका शेयर होल्डर्स में नहीं बांटा बल्कि कंपनी के अंदर आपका इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट इज द वन। तो ये चार कंपोनेंट्स जिनको आप, तो इस तरीके से एक छोटा सा फॉर्मेट जिससे आप आसानी से चीजों को पकड़ पाओ, ठीक है। तो एसेट्स जैसे कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट्स, ये तीन क्या है आपका करंट एसेट है, ये आपका नॉन करंट एसेट, तो इनका टोटल 7,500। लाइबिलिटीज आपका अकाउंट पेएबल, लोन पेएबल, ठीक है। सो आपका ये दोनों ही करंट लाइबिलिटीज हो सकती है या ये आपका नॉन करंट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब नॉर्मली आपका करंट लाइबिलिटीज। इक्विटी आपका जितने से उसने स्टार्ट किया था, रिटेन अर्निंग उसने जो, तो इन दोनों का 4,400 प्लस 3,100 इक्वल टू हाउ मच, 7,500। सो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो ये आपका पहला जो बैलेंस शीट इक्वेशन हम लोग जिनको बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि करंट एसेट क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए लिस्ट दिया है, जैसे कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड लाइबिलिटीज, जिनके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, ठीक है। आपका नॉन करंट में लैंड, प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, दीज ऑल आर लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है, जिनके बेनिफिट्स क्या होंगे आपका लॉन्ग टर्म होंगे। सेम एज करंट लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, जैसे अकाउंट्स पेबल्स, पेरोल ड्यूज, टैक्सेस, आपका शॉर्ट टर्म नोट पेबल, इनकम टैक्स, ये सारी चीजें आपका। नॉन करंट में लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लीजिंग, डिवेंचर्स, बॉन्ड पेबल्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ये सब आपका लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। क्या शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, शेयर कैपिटल इज रिस्क कैपिटल, रिटेन अर्निंग इज बेसिकली जो हमने अर्न किया था उसको आपका दोबारा से उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर आप किसी बैंकिंग कंपनी की आपका बैलेंस शीट को गो थ्रू करते हैं, तो बैंकिंग कंपनी को इंडिया के अंदर जो अपनी बैलेंस शीट है, so they have to prepare as per section 29 of banking regulation act 1949, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इनको आपका ये बनानी होती है, तो जिसमें आपका फॉर्म ए परफॉर्मा बैलेंस शीट, ठीक है, जिसमें 12 शेड्यूल आपको मिलेंगे जैसे आप देख पा रहे होंगे। फॉर्म बी इज परफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो जिसमें 6 शेड्यूल, इन टोटल वी हैव 18 शेड्यूल। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट का, सो थर्ड शेड्यूल फॉर्म ए, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024, सपोज दैट, ठीक है। सो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज आपका ये सारी, ठीक है, इसमें जो हेड देखने के लिए मिलेंगे। एसेट्स, सो दीज आर दी एसेट्स इन अ बैंक बैलेंस शीट, ठीक है, तो ये आपको जो इसमें रहेंगे। तो अगर आप इंडिया में किसी भी बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट को ओपन करेंगे, यू विल फाइंड द सेम सीक्वेंस। 12 शेड्यूल के अंदर वो आपका पूरा आपको बाइफर्केशन आपका बना करके देंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो आज दोस्तों हमने बात किया बैलेंस शीट इक्वेशन का, एंड मैंने ट्राई किया कि आपका विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आप इस चीज को समझ पाए कि क्या इक्वेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करी, केसेस क्या आते हैं, कंपोनेंट्स या अदर्स।
कोई ऐसा एरिया जिसमें आपको अभी भी डिफिकल्टी लग रहा है या कोई ऐसा पॉइंट टर्मिनोलॉजी जो हमने डिस्कस किया बट आपको समझ में नहीं आया, तो आप लिख सकते हैं। आई विल क्रिएट अ शॉर्ट वीडियो, मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, तो जिससे आपको और ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो हर रोज सुबह 7 बजे आपको एक 10 से 12 मिनट का वीडियो मिलता है, जो अगर आप अपनी हैबिट बना लेते हैं, रोज इनको पढ़ते हैं, समझते हैं, बिलीव मी गाइस, आने वाले समय में आपके पास एक काफी अच्छा बैंक जो बनने वाला, राइट। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएंगे कमेंट्स के अंदर, और अगर आप पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सो दिस इज इट, थैंक यू।